हेलो, वेलकम एवरीवन। आज हम एप्टीट्यूड में चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पिछले चैप्टर में देखा कि बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या रहते हैं जो हम अप्लाई करते हैं। हम मैथमेटिकल ऑपरेशन एक डिफरेंट टॉपिक भी है, हम उसमें और देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने एक बेसिक देखा था जो कि नेसेसरी आने वाले जो हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उनके लिए। तो एक नंबर सिस्टम हमें बेसिक्स पता होने चाहिए जो हमने कवर किया। अब जो हम चैप्टर उठाने वाले हैं वो है LCM एंड HCF। उसमें हम देखते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो स्टार्ट है वो है फैक्टर्स से। पहले हम समझे कि फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर जाए। इसका मतलब है मेरे पास नंबर है सपोज 40 और एक नंबर है 4। अगर 4 ने 40 को परफेक्टली डिवाइड कर दिया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, जो कि हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे 10 लिखा तो आपको पता है 4 10 40 देता है। तो यानी 4 ने इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया 40 को, तो यानी 4 जो हुआ वो हमारा फैक्टर हुआ। सिमिलरली अगर मैंने लिखा 35 और अगर मैंने 7 की बात की कि क्या 7 इसको परफेक्टली डिवाइड कर देगा, तो डेफिनेटली कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि 7 35 का फैक्टर हो गया। अब मैंने बोला 8। अब 8 के टेबल में क्या 35 आता है? नहीं आता, यानी ये परफेक्टली डिवाइड नहीं कर पाएगा। अगर आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिमाइंडर बच रहा है 3। अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ रहा है तो यानी जो आपका डिवाइज़र है वो आपका फैक्टर नहीं है। तो हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख के ये समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो किसी दूसरे नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर दें बिना किसी रिमाइंडर को छोड़े हुए। जैसे कि 7 हो गया 35 का एक फैक्टर। ऐसे ही आपको बहुत सारे फैक्टर मिल जाएंगे 35 के भी। 1 भी मिल जाएगा आपको, 5 भी मिल जाएगा आपको, 7 भी मिल जाएगा आपको। 35 इटसेल्फ भी एक फैक्टर है क्योंकि 35 डिवाइडेड बाय 35 आपको परफेक्टली डिवाइड करके 1 दे देगा। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। अब जो वर्ड है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये एक थोड़ा डिफरेंट वर्ड है। वो ये है कि डेफिनेटली आप डील फैक्टर से ही कर रहे हो HCF के लिए, लेकिन आप कंपैरिजन कर रहे हो 2 या उससे ज़्यादा नंबर्स के बीच में। आपको दिया हुआ है कि 18 और 20 है कोई 2 नंबर और आपको फाइंड करना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। इसका मतलब ये है कि उन दोनों में से जो भी कॉमन फैक्टर है, इसका फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी नाम से ही समझ आ रहा है कि हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं और उनमें से देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ा फैक्टर जो कॉमन निकल के आ रहा है वो कौन सा है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको बेटर समझ आ सकता है। जैसे कि मैं 6 की बात करूँ तो 6 के कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे। 6 का फैक्टर हो जाएगा 1, उसका फैक्टर हो जाएगा 2, 3 और इसके आगे सीधा 6। इसके आगे कोई फैक्टर्स नहीं है, इसके बीच कोई फैक्टर्स नहीं है। तो ये हो गए 6 के सारे फैक्टर्स जो 6 को परफेक्टली डिवाइड कर देंगे। वैसे ही मैंने 24 को ले लिया तो 24 को करेगा 1 2 3 4 6 8 12 24। ये सारे नंबर हैं जो 24 को परफेक्टली डिवाइड करेंगे। तो अब ये हमने सारे फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमें देखना है कि इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर हम देख सकते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। ये सारे कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब इन कॉमन फैक्टर्स में मुझे देखना है कि सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है। जो इन सब में सबसे बड़ा फैक्टर निकल के आ रहा है वो है 6। तो यानी ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पर ये मेथड छोटे नंबरों के लिए तो सही है, बट व्हाट अबाउट कि बहुत बड़े नंबर्स मिल जाएं आपको, जैसे कि 1024 2796 ऐसे बड़े बड़े नंबर्स मिल जाएं, तो फाइंडिंग फैक्टर्स एवरी टाइम इज़ बिट डिफ़िकल्ट। आप हर बार फैक्टर्स को निकालें, इतने सारे फैक्टर्स, फिर उनमें से देखें, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसकी जगह हमारे पास हैं 2 मेथड्स। एक मेथड है डिवीजन मेथड और एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे हम देख सकते हैं। तो जो पहली हम देखेंगे वो देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड। उसके लिए हमें समझना होगा कि प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस क्या होती है और उसके हेल्प से हम कैसे
HCF निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब सपोज कि मेरे पास क्वेश्चन है सेम, वही 6 और 24 को मैं लेके चल रही हूँ, 6 और 24 सेम, पर अब हम इसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो पहले तो हम ये समझें कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वो होती है जिसके हेल्प से हम प्राइम फैक्टर्स निकाल सकें। प्राइम फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर्स जो प्राइम नंबर है। हमने 6 का देखा 1 2 3 और 6 इटसेल्फ था, जिसमें से 2 और 3 तो प्राइम नंबर हो गए, लेकिन 6 का क्या? 6 एक प्राइम नंबर नहीं होता है। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ स्पेसिफिकली वो नंबर्स निकालने हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं। तब हमें वो नंबर्स फाइंड करने। यहाँ पे मुझे पता है कि 2 और 3 ही प्राइम फैक्टर्स हैं इसके। यहाँ पे 24 के हमें स्टार्टिंग के ही प्राइम नंबर्स देखने हैं, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 प्राइम नंबर्स नहीं रहते। प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसी मेथड होती है जिससे हमें पता चल पाता है कि वो सारे प्राइम नंबर्स जिनको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो एक नंबर मिल जाए। हर नंबर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से ही बना होता है। कोई सा भी नंबर आप उठा लें, वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से बना होता है। अगर आप उसे स्प्लिट कर दें तो वो सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स में चेंज हो जाएंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वही करता है। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है। यहाँ पे मैंने 6 लिया और मैंने इस तरह से बना लिया कॉलम। अब मुझे सबसे छोटा प्राइम नंबर देखना है जो 6 को डिवाइड कर दे। जो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 6 को डिवाइड कर दे वो है 2। और नेक्स्ट स्टेप में मुझे लिखना है 6 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मैंने प्राइम नंबर ढूंढा है। अब मुझे इसको 6 डिवाइडेड बाई 2 लिखना है। यहाँ पे ये हो गया 6 डिवाइडेड बाई 2। अब 6 डिवाइडेड बाई 2 मुझे देगा 3। अब मुझे इस पे सोलोली फोकस करना है और देखना है कि वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कि 3 को डिवाइड कर जाए, तो वो है 3 इटसेल्फ। तो यहाँ पे मैंने लिखा 3 और 3 डिवाइडेड बाई 3 यहाँ पर क्या हो गया 1। तो यहाँ पे हो गया 3 डिवाइडेड बाई 3, आंसर मुझे मिल गया 1। अब मैं इसके आगे कुछ नहीं कर सकती, हमें वहीं पर एंड कर देना जहाँ मुझे 1 मिल गया, क्योंकि इसके आगे क्या है, 1 को 1 ही डिवाइड करेगा और कुछ कर नहीं सकते। तो हमें बेसिकली हमारे प्राइम फैक्टर्स मिल गए, यानी 2 और 3 जो है वो हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो 6 जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू 3। ये सारे जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर लिखे हुए दिखेंगे, उनके प्रोडक्ट से ही मिलके आपका इनिशियल नंबर बनेगा। अब मैं वापस से करती हूँ 24 के लिए। अब 24 के लिए मैंने जब प्राइम फैक्टर निकाले इसके, तो अगेन मैं स्टार्ट करूँगी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कि 24 को डिवाइड कर दे और क्लियरली। और अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम है समझने में, तो ऑब्वियसली हम डिविजिबिलिटी इसलिए हमने पहले चैप्टर में किया था, ताकि जैसे मैंने कहा कि हर एक चैप्टर इस तरह से डिज़ाइंड होता है कि वो आपके आगे के चैप्टर्स को हेल्प करता है। आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप पहले ही टॉपिक जो होगा वो कोई सा भी रैंडम प्रोबेबिलिटी उठा ली, वो नहीं होगा। आपको अगर आप मैथ्स ले रहे हैं तो अगर आप क्लास में भी देखें तो करिकुलम एक इस तरह से डिफाइंड रहता है कि आपको आगे के चैप्टर्स इजीली समझ आते रहें। तो आप डिविजिबिलिटी चेक को देखें, इट विल हेल्प यू। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है जो 24 को डिवाइड करेगा वो है 2। अब यहाँ पे जो मैं लिखूँगी वो नंबर होगा 24 डिवाइडेड बाई 2, यानी 12। अब मुझे देखना, मेरा फोकस ये है, अब मुझे देखना है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कि 12 को डिवाइड कर दे, तो अगेन वो 2 ही होगा। अब जो नेक्स्ट में हम लिखेंगे वो लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी 6। अब अगेन मुझे देखना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो 6 को डिवाइड कर दे वो भी 2 ही होगा। तो अगेन मैं 2 लिखूँगी और यहाँ पे जो लिखूँगी वो होगा 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आ गया आंसर 3। अब मुझे देखना है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कि 3 को डिवाइड कर दे, तो वो 3 इटसेल्फ है, 3। और यहाँ से मिल गया आंसर 1। मतलब जो प्राइम नंबर 3 को डिवाइड कर रहा है वो हमें मिल गया 1। और जब हमें 1 मिल गया तो हमें यहीं पर एंड कर देना है इसे। तो सारे
प्राइम नंबर्स जो कि लेफ़्ट साइड पे लिखे हुए हैं 2 2 2 3, इन सब के प्रोडक्ट से ही 24 बनेगा। यानी 24 को मैं लिख सकती हूँ 24 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आप मल्टीप्लाई भी करके देखें तो 2 टाइम्स 2 4 टाइम्स 2 8 टाइम्स 3 24। तो यानी ऐसा होता है कि सारे नंबर प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से मिलके बनते हैं। अब ये तो हुई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम HCF निकालने के लिए कैसे हेल्प ले सकते हैं इससे? तो आप देख सकते हैं कि 6 हो गया 2 इंटू 3 और 24 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब मुझे दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, कॉमन नंबर्स। सिंपली कॉमन में नंबर देखूंगी तो एक ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। यानी कॉमन क्या मिला मुझे? 2 इंटू 3, आंसर आ गया 6। तो HCF इन दोनों का मिल गया हमें 6। तो इस तरह से कोई सा भी, ये तो छोटे नंबर हो, कोई सा भी बड़े नंबर का भी हम कर सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। चलिए मैं एक और बताती हूँ जो एक बड़ा नंबर होगा। अब सपोज़ क्वेश्चन है कि मुझे प्राइम फैक्टर निकालना है 540 का और 820 का। अब ये बड़ा नंबर हो गया। अब 1 बाय 1 सबके फैक्टर्स जानना इसमें मुश्किल है, तो डेफिनेटली हम प्राइम फैक्टराइजेशन से यूज़ करेंगे इसको। 540 जो प्राइम नंबर, छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 540 को डिवाइड कर दे वो है 2। तो ये हो गया 270। हम जो नेक्स्ट में लिखते हैं वो इसको डिवाइडेड बाय इससे हम यही करते हैं। तो 540 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 270। अब जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है स्टिल वो 2 ही है, तो 2 लिखा मैंने यहाँ पे, ये हो गया 135। अब अगेन मुझे देखना है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कि 135 को डिवाइड कर सके, और वो है हमारा, हम अगर देखें 5 से तो क्लियरली दिख रहा है क्योंकि लास्ट का नंबर 5 या 0 होना चाहिए, तो मुझे देख के 5 दिख रहा है। लेकिन क्या एक और भी है? 2 तो है नहीं क्योंकि लास्ट का नंबर प्राइम नंबर इवन नंबर नहीं है। अब मैं सबको ऐड करके देखूंगी क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी यही होती है। 5 + 3 + 1, डेफिनेटली ये 9 हो रहा है और 9 है 3 से डिविजिबल, यानी ये है पूरा नंबर 3 से डिविजिबल। तो यहाँ मैंने लिखा 3 और यहाँ हो गया 45। अगेन जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो 45 को डिवाइड कर सकता है वो है 3 और यहाँ हो गया 15। अगेन जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो 15 को डिवाइड करे वो 3 ही है। अब 15 डिवाइडेड बाय 3 हो गया 5। अब डेफिनेटली 5 को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर 5 इटसेल्फ ही है, तो 5 और हो गया 1। तो ये हमें मिल गए सारे लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर मुझे मिल गए प्राइम फैक्टर्स, जिनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 540 मिल जाएगा। तो ये है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सिमिलरली अब मैं 820 के लिए भी देखती हूँ। अब जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो 820 को डिवाइड करेगा वो डेफिनेटली 2 है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी 820 डिवाइडेड बाय 2 यानी 410। अगेन 410 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करेगा वो 2 ही है, तो ये हो गया 205। अब ये 2 से तो नहीं जाएगा। अब मैं 3 से देखूँ 5 + 2 नहीं, यानी 5 से ही जाएगा। यहाँ मैंने लिखा 5, ये हो गया 41। अब मुझे देखना है कि क्या 41 एक प्राइम नंबर है या किसी से डिवाइड हो सकता है। तो मुझे देखना है कि 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा। मुझे सारे प्राइम नंबर सोचने हैं जिससे मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट आएगा 11, उससे नहीं है, 13 से नहीं है, 17 से नहीं है, 19 से नहीं है। इससे क्लियरली मुझे ये पता चल रहा है कि जो 41 है वो एक प्राइम नंबर है। तो यानी 41 इटसेल्फ से ही डिवाइड हो पाएगा और हमें मिला 1। इसका मतलब ये है कि ये 2, 2, 5 और 41 जो नंबर्स हैं वो हो गए मेरे सारे फैक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब मुझे बस लिखना है कि 540 के जो सारे प्रोडक्ट्स हो गए वो हो गए 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5, और जो 820 के हो गए वो हो गए 2 × 2 × 5 × 41। हालांकि हम इसको डायरेक्टली 2 की पावर भी लिख सकते हैं
ये मैं आपको बताऊंगी कि 2 की पावर्स में लिखना और उसमें से कैसे एचसीएफ निकालना है वो भी हम डिस्कस करेंगे, पर हम पहले सिंपल देखते हैं। तो यहाँ से अब मैं देख सकती हूँ कि कॉमन फैक्टर्स निकला 2, अगेन निकला 2, 5, इसके अलावा हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। यानी ये जितने कॉमन मिले हैं उन सबको आपस में मैं प्रोडक्ट कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। यानी 2 × 2 × 5 मिल गया हमें 20। 20 नंबर जो है वो है HCF 540 और 820 का। तो चलिए अब हम दूसरी मेथड देखते हैं जो कि डिवीजन मेथड थी। अब जो मेथड वो है डिवीजन मेथड, और मैं उसी एग्जाम्पल से बताऊंगी, यानी 6 और 24 से। 6 और 24। अब मुझे जानना है कि 6 और 24 में जो HCF आएगा वो क्या होगा। तो मुझे डेफिनेटली वो वाला नंबर उठाना है जो छोटा है। जो छोटा है वो बन जाएगा मेरा डिवाइज़र, और जो बड़ा है वो मेरा बन जाएगा डिविडेंड। ये हो गया, हमने इस तरह से डिवाइड कर दिया। इससे हमें थोड़ा सक्सेसिव डिवीजन करते जाना है इसमें। तो अगेन मैं कहूँगी कि डिवाइज़र क्या हो गया, वो हो गया 6, और जो डिविडेंड हो गया वो हो गया 24। अब मुझे लिखना है कि कौन सा इसको डिवाइड करेगा। तो 6 4 24 डायरेक्टली डिवाइड कर गया 0, यहाँ 0 आ गया। तो यानी जो आपका डिवाइज़र है वही हो गया आपका HCF। यहाँ पर 0 आना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे जैसे ही 0 आया तो जो आपका डिवाइज़र होगा, रिमेंबर, जो आपका डिवाइज़र होगा वही आपका HCF होगा उस टाइम पीरियड पे। 6, यानी इन दोनों का जो HCF हो गया वो 6 हो गया। अभी इतने छोटे से आपको खास पता नहीं चला होगा, तो मैं समझाती हूँ आपको एक और नंबर लेके। तो चलिए मैं नंबर लेती हूँ 48 और 36। अब जो मैंने कहा कि छोटे नंबर को हमें बनाना है डिवाइज़र और बड़े नंबर को बनाना है हमें डिविडेंड। यानी 48 मैंने लिखा यहाँ पर और 36 मैंने लिखा यहाँ पर। अब मैं डिवाइड करूँगी तो हमें पता है 36 टाइम्स 1 पे ही हमें मिल पाएगा, और अब मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर मिल गया 12। डेफिनेटली रिमाइंडर मुझे अभी 0 नहीं मिला है, ठीक है। तो यानी चांसेस बढ़ गए हैं सक्सेसिव डिवीजन के। जैसे ही 12 मुझे मिला, मेरा रिमाइंडर वो बन गया मेरा डिवाइज़र, और जो मेरा डिवाइज़र था वो मेरा बन गया डिविडेंड 36। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले छोटे नंबर को डिवाइज़र बनाना है, बड़े नंबर को डिविडेंड बनाना है। जैसे ही रिमाइंडर हमें मिला, मेरा रिमाइंडर डिवाइज़र बन जाएगा। और ये करना इतना आसान है, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ लिखा मुझे बस ऐसे बना देना, तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में आ जाएगा कि हाँ 12 ही डिवाइज़र बनने वाला है। इसके लिए अब मुझे ये जानना है कि डिविडेंड क्या लिखूँ। ये तो ऑलरेडी डिविडेंड बन गया है, तो मेरे पास क्या है डिविडेंड बनाने के लिए, मेरा डिवाइज़र। तो मुझे यहाँ पे लिख देना है 36। अब 12 टाइम्स 3 36 हो गया, आंसर मिल गया 0। मैंने कहा था कि रिमाइंडर जैसे ही 0 आए, जो आपका उस टाइम का डिवाइज़र होगा वो होगा आपका HCF, यानी ये हो गया 12। अब हम वो वाला क्वेश्चन करते हैं जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से देखा था, यानी 540 और 820। जैसा कि मैंने कहा कि जो आपका छोटा नंबर होगा वो आपका डिवाइज़र बनेगा, बड़ा डिविडेंड बनेगा। ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर आप छोटे को डिविडेंड बना देंगे तो वहाँ तो डेसिमल मिल जाएगा। इसलिए ऑब्वियस सी बात है, हमें बड़े को ही डिविडेंड बनाना है और छोटे को बनाना है डिवाइज़र। अब क्लियरली 540 टाइम्स 1 पे ही मुझे मिलेगा ये, और यहाँ से मिल जाएगा 280। अब इसके बाद मुझे देखना है ये, जैसे ही मुझे मिला मुझे बस उसके बगल में ही ये लगा देना है। तो मुझे मेरा कन्फ्यूजन ही मिट जाएगा कि डिवाइज़र क्या बनने वाला है, यही बनेगा। अब ऑब्वियसली 820 एक बार डिविडेंड तो बन ही चुका है, तो अब 540 डिविडेंड बन जाएगा। यानी इसमें हो रहा है कि डिवाइज़र डिविडेंड बनते जा रहा है, तो हो गया 540। अब अगेन मैं 1 टाइम्स ही कर पाऊँगी, तो यानी यहाँ आ गया 280। ये हो गया
260। अब उसी वक्त मुझे यहाँ लगा देना है ताकि मुझे वो कन्फ्यूजन ना आए कि डिवाइज़र क्या होने वाला है। तो अब जो पिछला डिवाइज़र था वो आपका डिविडेंड बन गया, यानी 280। अगेन मुझे पता है कि 1 टाइम्स ही होगा यहाँ पे 260। आंसर मिल गया 20। अब मुझे करना है 260, यहाँ लिखा। मुझे देखते ही पता चल गया कि ये तो 13 टाइम्स 260 चला गया। जैसे ही ज़ीरो मेरा रिमाइंडर आया तो जस्ट पहला वाला जो डिवाइज़र था ये वाला वही मेरा HCF होगा, और यहाँ से मुझे मिल गया HCF 20। तो टेक्निकली डिवीजन मेथड जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से काफ़ी इजी है, पर आप क्वेश्चन पूछोगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन की ज़रूरत क्या है। जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे और तो आपको पता चल पाएगा कि क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी इस केस में। और आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कई केसेस में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी क्योंकि क्वेश्चन ही इसी टाइप के रहेंगे। और कुछ क्वेश्चन जो LCM HCF के जो इंडिसेस से डील करते हैं वो मैं इंडिसेस चैप्टर में आपको बताऊंगी, जो कि इसके बाद वाला ही चैप्टर है। तो ये हुआ बेसिक्स ऑफ HCF। जो अगला वीडियो बनाऊंगी मैं वो बेसिक्स ऑफ LCM होगा, और उसके बाद जो बनेगा वो बनेगा वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए, जो LCM विद रिमाइंडर HCF विद रिमाइंडर होते हैं उनके लिए, और हम क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।